हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आप आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में, और बहुपद के बारे में शून्यांकों के बारे में जानेंगे। तो आज हम शून्यांकों को अच्छी तरह से जानेंगे और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के ये दो चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग आज जानने वाले हैं क्या चीज़? बहुपद में हम लोग जानते हैं क्या कि एक होता है चर पद और एक होता है अचर। ये हो गया अचर पद और ये हो गया चर पद। चर पद का क्या होता है? इसमें चर पद का जो मान होता है वो बदलते रहता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होगा चर पद में, आप लोग देखोगे चर पद इसका कि इसमें वैसा संख्या का रहता है कि जिसका मान बदलते रहता है, और अचर पद में क्या होता है कि जिसका मान नहीं बदलता है। तो देखिए, अगर मान के चलो 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये 5 रहेगा, यानी फिक्स है। तो इसको बोलेंगे हम अचर पद। जिसे और भी ले सकते हो, 7 हो गया, 8 हो गया। ये संख्या के बारे में लेके चलता है अचर पद, यानी कि संख्या में रहे तो अचर पद, जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। अब क्या होता है चर पद में कि आप लोग कभी देखे होंगे कि संख्या के जगह पर x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, और ए लिखा है, बी लिखा, सी लिखा इत्यादि लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चर पद। और इसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। x के यहाँ पे मान अलग हो सकता है, y के मान अलग हो सकता है, z के मान अलग हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग अचर पद। इसका मान हमेशा बदलते रहता है और इसका मान नहीं बदलता है। तो देखो, बहुपद में क्या होता है कि ये दोनों मिलकर, चर पद और अचर पद मिलकर बहुपद बनाता है। क्या बनाता है? बहुपद। चर पद और अचर पद मिलकर क्या बनाता है? बहुपद बनाता है। तो हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। अब एक चीज़ जानेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद। यही दो चीज़ के बारे में जानना है। देखिए, द्विघात बहुपद में हम लोग क्या जानते हैं कि आज जैसे कि यह है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? घात यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, और उस बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, जहाँ पे अगर a के मान 0 आ गया तो वह बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन a के मान यहाँ पे क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसको व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, इसका मान हम लोग बहुपद क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। अब देखो, इसका शून्य के बारे में यदि बात करते हैं, कोई द्विघात बहुपद ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 2x²। ठीक है, 2x² बराबर 4 लेते हैं। अगर इसको हल करोगे, जैसे कि यहाँ पे हम हल करते हैं 2 दूना के 4, x है, तो अगर ये x है तो इधर जाके चढ़ेगा रूट, यहाँ पे 2 था इसीलिए प्लस माइनस हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया? तो एक हो गया प्लस में और एक हो गया माइनस में। तो देखो, यहाँ पे द्विघात बहुपद के इसको हम लोग बोल सकते हैं शून्यक, यानी कि जो हल करने के बाद आता है उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। यानी कि x के यहाँ पे कितना हल आया? 2 हल आया, इसको हम लोग बोल देंगे शून्य। अब मान के चलो, यही शून्य को एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को बीटा। तो अगर तुम जोड़ते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस बी बटा ए होगा। ये सूत्र है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो ये सूत्र होता है क्या में द्विघात बहुपद में कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि इतना से हम इतना को प्राप्त कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है कि इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, यानी कि जो हम लोग सूत्र से बनाते हैं कि जब शून्यांकों का जोड़ और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहा है तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक होता है कि a इंटू होता है और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के बारे में। आज की